बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे अपने घरों में। यहाँ पर आज जुम्मतुल विदा है और जुम्मे का नमाज़ पढ़ने से पहले जो है मैं घर के सारे काम देख रही थी कि मैं घर ज़रा अच्छा सा नीट कर लूँ। और आज अफ्तारी थी तो साथ साथ ये सोच रही थी कि अफ्तारी का काम शुरू कर लूँ। यहाँ पे मैं अपना कमरा अच्छा सा ठीक करके तो कुछ देर बैठ गई थी और साथ ही जुम्मे की नमाज़ का टाइम हो गया था। और साथ-साथ नमाज़ की तैयारी हो रही थी, साथ-साथ घर की सफाइयाँ हो रही थी, ऊपर से ये भी टेंशन हो रही थी कि देग पकनी है और अफ्तारी बनानी है। बस इन्हीं कामों की टेंशन थी और काम भी हो रहा था और मैंने सोचा पहले नमाज़ पढ़ लूँ सुकून से, फिर किचन में जाऊँगी और बाकी काम देखूँगी। यहाँ पर मेरी बहन मुझे कह रही थी ऐसा करते हैं कि आज ना अफ्तारी नहीं बनाते, सिंपल सी बना लेते हैं। फिर मैंने उसको कहा नहीं लोग भी आएँगे, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो बस फिर मैंने कहा जल्दी से नमाज़ पढ़ लूँ और क्या कहते हैं फिर किचन में जाती हूँ। ऊपर से सब्ज़ी वाले ने एक और ब्लेंडर कर दिया, उसने बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज़ ला के दे दी। आपको तो पता है इनको साफ़ करना, धोना ये बहुत ज़रा लेंथी काम होता है। तो पहले इनको अच्छे से वॉश किया, फिर जब मैं इनको काटने लगी, उस वक़्त मैंने क्या किया अपने पास एक बाउल रख लिया, उसमें पानी था ताकि मैं देख लूँ कोई कसर रह गई है, अगर नहीं साफ़ हुई तो एक आखिरी फ़ाइनल टच दे दूँ। फिर मैंने स्ट्रॉबेरियों को साफ़ किया, डब्बों में डाल के रख लिया। फिर मैंने यहाँ पे आ गई मैंने कहा मैं पापड़ी की चाट बना लूँ। मुझे लग रहा था मैं पकौड़े बना रही हूँ। वो भी मैंने बनाए, शायद मैंने उसकी वीडियो नहीं डाली इसमें। तो यहाँ पर जी मैं बना रही थी पापड़ी और फिर मैंने कहा साथ-साथ पकौड़े फ्राई करूँ, साथ-साथ पापड़ी के जो क्या कहते हैं भई वही पापड़ी कटी हुई, उसको ये देखें जी, फिर इसको मैंने फ्राई कर लिया। तो अच्छा हुआ ये पता है मैंने पापड़ी की चाट तो बना ली, लेकिन सबने पकौड़े खा के अपना पेट भर लिया। फिर हुआ ये मैंने और मेरी बहन ने रात को वो कई खाना तो हम लोग खाते नहीं हैं, फिर वो जो रात को क्रेविंग्स होती हैं, भूख लगती है, तो फिर हम दोनों ने रात को बैठ के वो पापड़ी की चाट खाई। लेकिन मैंने आपको तो पता है जब रमज़ान के आखिरी दिन होते हैं, स्पेशली 25, 26 और 27, उसमें होता ये है कि हर तरफ अफ्तारियों की दावतें होती हैं, देखें बन रही होती हैं। यहाँ पर जी मैं अपनी अफ्तारी बना के बैठी थी, तो मेरी फ्रेंड के घर से अफ्तारी आ गई, मैंने कहा चलो ये भी शेयर कर लेती हूँ और सबके साथ जिसने खाना होगा जो भी तो वो खा लेगा। तो यहाँ पर मैं प्लेटों में डाल रही थी और सोच रही थी कि जब आप सोचें ना आज हम लोगों ने काम कम करना है या थोड़ा करना है, आज कुछ ज़्यादा नहीं करते बस हल्का-फुल्का सा कर लेते, तो होता ये उसी दिन आपको पता नहीं चलता आप काम भी ज़्यादा कर रहे होते हैं, काम हो भी ज़्यादा ज़्यादा जाता है। तो बस ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही थी पापड़ी की चाट बना रही थी, ऊपर दही डाल रही थी। पहले मैंने बॉइल्ड आलू डाले और मैंने क्या डाला था जी प्याज़ डाले थे। तो सबसे ऊपर मैं पापड़ी रख रही थी क्योंकि ना फिर ये सौगी हो जाती है, ये मज़े की नहीं लगती। तो ये मैं टेबलों में मैं प्लेटर्स में डाल रही थी और टेबल पे भी साथ-साथ रख रही थी और मैं घरवालों से कह रही थी भई आ जाओ, इफ्तारी का टाइम बहुत कम रह गया है। तो क्या कहते हैं भई टाइम से सारे कर लें तो आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे वो फ्रेंड के घर से आ गया था तो मैंने दही बड़े थे और रोल थे और पकौड़े थे। तो मैंने उनसे बोला कि रोल तो पहले ही पड़े हैं मेरे फ्रिज में, वो आज ख़ैर से मैंने बनाए नहीं थे क्योंकि पकौड़े भी फ्राइड आइटम होते हैं, फिर रोल और क्या कहते हैं बॉक्स पैटीज़ तो फिर बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया, जो मेरी दोस्त के घर से आए थे उनको भी प्लेट्स में डाल लिया और जो अपने थे वो भी मैंने रख लिए। और साथ ही मैंने क्या बनाया था, इसमें बनाई थी मैंने क्रीम चाट। तो मैंने कहा आज मैं ना इंडिविजुअल नहीं होती, वो वाली सर्विंग करूँ। तो यहाँ पे मैं आपसे लूँगी इजाज़त। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ अता करें। अल्लाह ताला आपके तमाम गुनाह माफ़ करें और हमारे भी। मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफ़िज़।